दिन की पहली मूवी जो हमने देखी थंडरबोल्ट्स। चलो पीजे तुम बताओ कैसे लगी। थंडरबोल्ट्स सही लगी, ठीक है, सही है पिक्चर। मैं इतना सोचना क्यों पड़ा भाई? ये नहीं मैं याद कर रहा था, मूवी याद कर मुझे, क्योंकि मुझे एंडिंग पोस्ट क्रेडिट बहुत याद है, ठीक है। एंड पूरी ओवरऑल मूवी की बात करूं तो हाँ मतलब सही है। भाई ये पता है आदर्श, वो लगा देना गोला, ठीक है? ये आदमी भाई, वो तुम फ्लॉपी पे चल रहे हो, पता है? फ्लॉपी मतलब इतने 2 सेकंड के गैप में तुमने क्या सोचा, ऐसा वर्बली बताओ हमको, क्या सोचा तुमने? नहीं मैं पता ब्लैंक हो गया हूँ, जस्ट लाइक होता है ना जब आप स्टेज पे जाते हो तो नहीं को एकदम ब्लैंक हो जाते हो, तो वैसे मैं ब्लैंक हो गया कि कुछ चल ही नहीं रहा था मेरे। चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। हाँ। पहले ये बताओ, हिंदी में देखी इंग्लिश में देखी? इंग्लिश 3D में। तुमने पीछे किसमें? हिंदी 3D। मैंने भी हिंदी 3D। ओके, मैंने इंग्लिश में देखी 3D। तो मैं मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जा रहा था, मेरे को पता था कि मतलब ठीक है रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, लेकिन वही मेरे को लगता है ना, अब जैसे रिव्यूज पे भाई वो नहीं रहा जो अपन जो प्री वाले होते हैं ना भाई, फ्लैश के बाद तो एकदम भरोसा उड़ गया है। तो बिल्कुल एकदम कम उसके साथ गए, लेकिन मूवी काफी सही थी, क्योंकि मतलब उसकी राइटिंग भी अच्छी थी, प्लस जिस तरह से चीजों को दिखाया था वो भी काफी बढ़िया था। मतलब मूवी स्टार्ट जिस थीम या जिस पॉइंट को लेके करती है ना, उसको लेके फॉलो थ्रू करती है पूरी पिक्चर में। उसने उसको अबैंडन नहीं किया, उसने उसको ड्रॉप नहीं किया, बल्कि पूरा क्लाइमैक्स ही वही है पिक्चर का। उसी बात पे जो है ना, अकेलापन, वॉइड फील करना अपने अंदर, और तुम्हारे पिक्चर का भी वॉइड ही है। तो उसको उन्होंने काफी अच्छे तरीके से स्टोरी में इंटीग्रेट किया, इसलिए फील होता है कि तुम कुछ मीनिंगफुल देख रहे हो। ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फलाना ढिमकाना जो भी आया था उसके सिर्फ बकचोदी नहीं देख रहे। लेकिन स्टिल आई विल कंसीडर दिस मूवी अ मिड गुड मूवी। हाँ मतलब इट्स नॉट अ मास्टरपीस। हाँ मतलब अगर देखो तुम वही है कि तुम ये सोचने जाओगे कि भाई एकदम एवेंजर्स लेवल शिट देखने को मिलेगी, तो नहीं। तुम जस्ट लाइक तुम ये देखो, ठीक है, मैं समझ गया कि मतलब मार्वल का बार बहुत हाई है और सब कुछ है। तुम ये कंसिडर करो कि पिछले कुछ टाइम में अपन ने क्या कुछ देखा एंड गेम के बाद से मार्वल ने जो पुट आउट किया है, ठीक है। लिटरली कैप्टन अमेरिका की मूवी इतनी खराब देखी कि अपन को याद तक नहीं है उसकी कई सारी चीजें। वही देख लो ना, दैट ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाज मिड बैड, लेकिन ये मिड गुड है। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर ऐसे में एक ग्रुप ऑफ सुपर हीरोज जिनके पहले वाले प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं थे, मतलब ऐसे कि बहुत फॉरगेटेबल रहे, वो जब एक साथ आकर के आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे दें, तो मतलब बहुत कमेंडेबल चीज है। बहुत बिकॉज उसकी स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में यू गेट टू रियलाइज कि भाई इन लोगों की कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा ब्लैंड नहीं होने वाली है। मतलब उनकी जो कांस्टेंट बैंटर, बहस होते रहना, वो आपको इंगेज पकड़ रखा रहता है कि हाँ भाई कुछ एक्चुअली में एफर्ट है राइटिंग में, और वो भी एंड तक। ये नहीं कि सब एक हो गए हैं कि चलो टीम से काम करते हैं, नहीं, अभी भी लड़े रहे एक दूसरे के साथ। फिर भी थंडरबोल्ट्स के साथ मैं मिड वर्ड नहीं एसोसिएट करूंगा। मेरे लिए मिड के तो ऊपर ही थी पिक्चर। वही मतलब एंड गेम के बाद से वन ऑफ द बेटर मूवीज जो हमने देखा हुआ है। और मैंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि इस पिक्चर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है इसका रिलीज का टाइम। यही सेम मूवी अगर मान लो एंड गेम के पहले रिलीज होती, सिविल वॉर एंड गेम के बीच में, ठीक है, तो फिर लोग तो मतलब मजा आ जाता सबको, क्योंकि यही मतलब थी मार्वल की क्वालिटी यूजुअली यही थी। तुम ओल्ड स्कूल मार्वल मूवीज, या तुम उस टाइम पे भी मतलब उस टाइम पे भी सबको पता था कि मार्वल मूवीज आर नॉट लाइक प्योर सिनेमा। जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने बोला और सब बात हुई, वो कभी थी नहीं। वो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर ने एकदम हाई करा दिया था, बट यूजुअली मूवीज ऐसी ही थी। और ये मतलब वही है जिसको लेके आज लोग नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। ठीक है, तुम थॉर रैग्नारॉक देख लो, और मतलब उस टाइम पे जितनी कुछ भी आई हुई थी, तो ये बिल्कुल उसी में स्लॉट होती है। और उस टाइम पे रिलीज होती तो आज भी लोग इसको एज ए नॉस्टैल्जिया देखते कि भाई वो थंडरबोल्ट्स निकाली थी, ऐसा। एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है क्योंकि उनके पास हाई स्टेक वाले कैरेक्टर्स नहीं थे।
कैप्टन अमेरिका नहीं था, जिसको वो लोग सब कंट्रोल करना चाहते हैं, और लास्ट में फिर वही टू मेनी कुक्स, स्टूडियो नोट्स या जो भी है चेंजेस रीशूट करा करा के तुमने ओरिजिनल पिक्चर क्या थी और उसका बेयर बोन बना के रख दिया। ये इसके साथ नहीं हुआ। मूवी के पता है छोटी छोटी चीजें बहुत पसंद आती हैं, जस्ट लाइक टीम को एक साथ काम नहीं करना है, फिर भी वो काम कर रहे हैं कि चलो पीठ से चिपक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो मतलब फनी था, वो हर फनी था। वो हर जो छोटी चीज, यहाँ से निकलेंगे कैसे, अभी टीम की तरह नहीं है मगर निकलने के लिए यहाँ से काम करना पड़ेगा साथ में, फिर कार में बैठे रहना, वो अपना एलेक्सी आता है, वो चिल्लाता है कि उसमें मत जाना, उसमें मार देंगे। अरे भाई हिंदी डबिंग कैसी थी भाई? बहुत फन थी भाई। एलेक्सी की नहीं, बहुत एक्चुअली अच्छा था, हिंदी डब सही था उसका। बट फिर भी तुम वो ओरिजिनल जो बैंटर है ना, जो ओरिजिनल लिखा गया था और जो ओरिजिनल, वो तो तुम उसमें मान लो कि थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन लॉस्ट होगा, बट फिर भी हिंदी डब में देखने में मजा आया। मैं ना, और हाँ बोलो। मतलब तुम सोचो कि उसको उन्होंने सेटअप कैसे किया है। मूवी की मेन कैरेक्टर ये लेना है, उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो सब बोलती है कि मेरे को अकेला फील हो रहा है, क्योंकि बहन, ठीक है अब जितनी बहन मानती थी नहीं रही, एक जो बाप टाइप फिगर है वो भी कभी फोन ही नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये जब मिशन पे जाती है तो तुम सोचो कि उन्होंने अच्छे खासे शॉट्स डाले हैं उस फैसिलिटी के अंदर जाते हुए, कि बाहर से दिखाना, फिर वो अंदर जाती है तो लिफ्ट खुलती है, ये सब क्यों? क्योंकि फिर वहीं से अपने को वापस निकल के आना है, तो तुमने वो एनवायरमेंट और तुमने वो पूरा पाथ पहले से सेट कर दिया, इसलिए वो दिखाने का इतना सेंस बनता है। तो ये मतलब जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया है वो अच्छा लगा मेरे को उसके अंदर। हाँ, तुमने बीफ देखा है? नहीं, बीफ नहीं देखा। ये बीफ जो है नेटफ्लिक्स का बहुत बेहतरीन शो है, मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, देखो। सिर्फ रोड रेज पे बना हुआ है वो। हाँ, बताया था तुमने कि वो छोटी बात को लेके फिर मारा मारी। लेकिन ना उसका जो एसेंस है ना, वो है इंसान के इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस। मतलब कोई होता है ना कि मतलब मैं यार, मेरी इच्छा रही है जिंदगी भर से ये करना, लेकिन समाज के प्रेशर और समाज के दबाव की वजह से मैं एक अलग लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, एंड फिर वो इमोशंस बबल अप होते हैं, बॉयल अप होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो इतना ब्यूटीफुली उस पूरे शो में एक्सप्लेन किया ना, उसकी बहुत हद तक काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे समझ पाया। जो उन्होंने वॉइड को एक सेंट्रल थीम बनाया है, वॉइड क्वाइट लिटरली द वर्ड वॉइड एक थीम है मूवी में, कि मतलब हर कोई अपने अंदर से खालीपन महसूस कर रहा है। येलेना हो गई, रेड गार्डियन हो गया, यूएस एजेंट हो गया, एवरीवन इज वो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको लिख के, और इतना, जैसे पता है एनिमेटेड मूवीज देखते हैं ना अपन, कि उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में मिलते हैं, फिर ऐसे फन टाइप की उनकी वो होती है, फिर उसके बाद उनकी जर्नी दिखाते हैं और कैसे उनका बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है, और आखिरी में जाकर वो कैसे उसी बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं टू गेट थ्रू द प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग। तो वही पूरी चीज होती है इस मूवी के एंड में, अगर आप देखो ना, तो वो प्रॉपर ओपन क्लोज और उनका बॉन्ड ही आखिरी में निकाल के लाता है बाहर। काफी बढ़िया। नहीं, वो जो थीम अच्छा लगा उसका, कि in order to save yourself you have to save someone else। हाँ, ठीक है। तो वो थीम मुझे अच्छा लगा कि सब मिलके सब अपने अकेलेपन को ऐसे ही दूर करेंगे, क्योंकि यूएस एजेंट का भी अचानक से पता चला कि यार उसकी बीवी अरे वो कितना सही सीन है, वो कितना सही सीन है। वो मैं सोच रहा था अगर कोई बेसिक जेनरिक एस मूवी होती ना, तो उस टाइम पे वो दिखाते कि उसकी बीवी घर छोड़ के जा रही है, बेटा लेके जा रही है और ये बैठा हुआ है, लेकिन नहीं, वो लोग उसका रिएक्शन दिखाते हैं कि लाइक अब चुप हो गया, जो इसे बकबक कर रहा था ना। हाँ, मतलब वो ऐसा करता है कि अब यही है। घोस्ट का कुछ नहीं दिखाया पास्ट का है ही। हाँ, उसका जरूरत भी नहीं थी। हम उसके मतलब एंटमैन एंड द वॉस्प में उसके बचपन का देखे थे। हाँ, वो अगर वो दिखा भी देते ना तो थोड़ा सा वो एक जबरदस्ती वाला फील आ जाता। एक अच्छा ही किया नहीं दिखाया, क्योंकि तुम देखो ना हर एक कैरेक्टर का मतलब ऐसे वेयरिंग लेवल होता है ना, कि सबसे डेप्थ में गए हम लोग येलेना के, उसके पास्ट को बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सेंट्री का दिखाया था, वो वैल का दिखाया था। वैल का आई थिंक बहुत कम दिखाया। वैल का इतना नहीं था, यूएस एजेंट का भी एक ही सीन था, बहुत ज्यादा किसी का उतना पास्ट एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ, वही मतलब उसका ज्यादा दिखा दिया, फिर थोड़ा थोड़ा करके, और फिर एक का टच भी नहीं किया। मेरे को ऐसा लगता है ना कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, हो सकता है कि उन लोगों ने वो चीजें फिल्म करी हो, लेकिन क्योंकि क्लाइमैक्स में उनको यूज नहीं करना था वो पार्ट,
बिकॉज मतलब अगर आप टेक्निकली सोचो तो वो दिखा सकते थे बहुत आराम से कि जब वो सब लोग भी स्पॉइलर आ रहे हैं यहाँ पे कि वो सब लोग भी जब वॉइड में एंटर होते हैं टू सेव येलेना एंड बॉब, तो वो भी अपने अपने बुरी मेमोरीज से फाइट कर रहे हैं। तो वहां पर अच्छी अच्छी एक्शन सीक्वेंसेस हो सकती थी इफ दे वांटेड। लेकिन उनका वो जो था ना पूरा कोर थीम की उसको पकड़ के चलना था, तो इस वजह से उन लोगों ने वो चीज दिखाई ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं दिखाया। नहीं एक्चुअली काफी अच्छा डिसीजन मैं बोलूंगा कि तुम साइड ट्रैक नहीं कर रहे हो। तुमको पता है कि अच्छा उस कैरेक्टर का भी कुछ होगा, बट तुमको सबकी जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसमें भी ऐसा था ना जैसे येलेना और बॉब का बॉन्ड था जो उन्होंने स्टार्टिंग से एस्टैब्लिश किया था, तो यहाँ पे उन्हीं का वो मैटर कर रहा था।